बहू नहीं दे पाई सास को 5 चीजें। जानिए फिर क्या हुआ। अनीता की सास आज बहुत खुश नजर आ रही थी। आमतौर पर वो अपनी बहू अनीता के आगे चिड़चिड़ाई ही रहती थी। जब देखो झल्लाकर अनीता की हर काम में कमी निकालती रहती थी। अनीता मन से दुखी तो थी ही, लेकिन फिर भी खुद को समझा लेती थी कि कोई बात नहीं, माँ जी हैं, बड़ी हैं। लेकिन आज अनीता को भी आश्चर्य हो रहा था कि उसकी सास नंदा इतनी खुश कैसे है। और तो और नंदा ने बाहर मोहल्ले से आते ही अनीता के सिरदर्द के बारे में भी पूछा और ये भी कहा, सर दर्द ज्यादा हो रहा हो तो मैं बाम लगा दूं। अनीता के लिए ये बात किसी 7वें आश्चर्य से कम नहीं थी। अनीता तो ये भूल ही गई थी कि उसके सर में दर्द भी हो रहा है। शादी के 3 साल बाद अब उसे सिर दर्द, पैर दर्द जैसे दर्दों को झेलने की आदत हो गई थी। जो कड़वी बातें माँ जी उसे कह देती थी, अनीता को उन बातों के दर्द के आगे बाकी सारे दर्द फीके लगते थे। माँ जी पास बैठकर अब शाम की सब्जी के लिए लौकी छीलने लगी थी। इतने सालों में अनीता को एक बात का एहसास हो गया था कि जब भी माँ जी को अनीता से कोई काम निकलवाना होता था या फिर कोई बात मनवानी होती थी, तो वो हंसते मुस्कुराते हुए लौकी छिलने बैठ जाती थी और बातों बातों में मुद्दे की बात सरका देती थी। अनीता समझ चुकी थी कि माँ जी अब मुद्दे की बात करने जा रही हैं। सच तो ये है कि अनीता भी वो बात जानना चाहती थी जिससे मजबूर होकर माँ जी अनीता के सर दर्द में बाम लगाने को भी मजबूर हो गई। लौकी छिलते छिलते माँ जी ने बोलना शुरू किया। सब्जी खरीदने जा रही थी तो सक्सेना की पत्नी ने बुला लिया। अच्छा, क्या कह रही थी? पूछो मत भैया, क्या ठाट पाट है। बहू क्या आई, उसका तो भाग्य ही पलट गया। महारानी हो गई है, महारानी। माँ जी अक्सर सक्सेना की बीवी की बात करके अनीता को ताना मारती थी। कहने को वो सक्सेना की बात कर रही होती थी, लेकिन निशाना अनीता पर ही रहता था। खुद पसंद करके लाई थी भैया, बने भी क्यों ना महारानी। अरे ये महारानी तो क्या है, जो हम महारानी विक्टोरिया होते। पंकज का रिश्ता आया था कानपुर वाला, गहनों से लादने को कह रहे थे। सारा सामान, बड़ी गाड़ी, गहने, झुमके सब, और लड़की भी गोरी थी, एकदम सफेद भक। हमने तो हाँ भी कर दी थी, पर हाय री किस्मत, हमें क्या पता था कि पंकज यहाँ किसी गैर बिरादरी की लड़की से नैन मटक्का कर रहा है। अब लड़के तो होते ही ऐसे मिजाज के हैं, लड़कियों को देखो हाथ से निकली जा रही हैं। ये सब तीखी बातें अनीता के दिल पर फिर से वार कर गई। उसकी आंखों से आंसू टपक आया। माँ जी देख न ले इसलिए उसने चुपके से साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ लिया। माँ जी ने अपनी बात जारी रखी। सक्सेना की पत्नी को उसकी बहू ने सोने की 5 चीजें दी हैं। अच्छा, कोई रस्म थी क्या? ले, तुझे पता ही नहीं। हाय रे मेरा भाग्य। अनीता कुछ समझ नहीं पाई। माँ जी मैं कुछ समझी नहीं। 5 चीजों के बारे में मुझे सच में कुछ पता नहीं। सक्सेना जी की बहू मुझसे कम ही बात करती है और आंटी जी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अरे आंटी ने नहीं बताया तो ये मुआ फोन तो है तेरे पास, इससे सब पता कर लेती कि आज बारिश होगी, कल ओले पड़ेंगे, अमेरिका में ये हो गया, इंग्लैंड में वो हो गया, कल ग्रहण लगेगा। दुनिया भर का पता है तुझे, अपनी सास की मतलब की चीज नहीं पता। दाई से पेट छुपा रही है। सास के मतलब की चीज? माँ जी मुझे सच में नहीं पता आप किस चीज की बात कर रही हैं। नहीं पता तो मैं बताए देती हूँ। नई रीत चली है एक, सब बहुएं अपनी सास को 5 जोड़ी सोने की चीज दे रही हैं। सोमवार के दिन पूजा करके 5 जोड़ी सोने की चीज सास के पैर छूकर देनी है। घर लक्ष्मी के आशीर्वाद से भर जाएगा। 5 चीज? कैसी 5 चीज? कलम ले ले, लिख। अनीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर माँ जी के कहने पर वो 5 चीजें पेन लेकर डायरी में लिखने लगी। लिख। नंबर 1 सोने के 2 कड़े, नंबर 2 सोने की चेन, नंबर 3 सोने की अंगूठी, नंबर 4 सोने के कुंडल, नंबर 5 सोने का टीका। लिख लिया माँ जी? ये सब दिया है सक्सेना की पत्नी को उसकी बहू ने। और 1 हफ्ते बाद क्या हुआ पता है? क्या हुआ माँ जी? उसके पोते का एडमिशन नंबर 1 स्कूल में हो गया, वरना तो बेटे ने सारी सिफारिशें लगा ली थी। और बेटे का प्रमोशन हो गया सो अलग। अच्छा, ये तो खुशी की बात है।
अब किस किस की खुशी की बात सुनाऊं तुझे। चंदा की बहू ने 5 चीज दी, 3 दिन के अंदर प्लॉट निकल गया। गली नंबर 3 वाली की बहू ने 5 चीज दी, उसकी गांव की जमीन हवाई अड्डे में आ गई, करोड़ों मिलेंगे। अनीता अब भी समझ नहीं पा रही थी कि माँ ये सब उसे क्यों बता रही हैं। चलो ये तो अच्छी बात है माँ जी, अब मैं दाल बना लेती हूँ। ये कहते हुए अनीता ने डायरी एक तरफ रखते हुए उठना चाहा। माँ जी ये देखकर आग बबूला होने लगी। हाय रे मेरी किस्मत और फूटी हुई तेरी किस्मत। दुनिया की बहू सास को 5 चीज देकर अपना भी भाग्य खोल रही है और अपनी सास का भी। राम राम राम, पर मेरी बहू ऐसी कि अपनी सास का भी खून चलाएगी और अपने भाग्य को तो खुद ही ताला मार कर बैठेगी। अनीता हड़बड़ा गई। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि माँ जी क्या बात कर रही हैं। अब क्या बात कर रही है माँ जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कह ये रही हूँ कि अपनी सास को तू भी 5 चीजें दे दे और अपने दिन कुछ ठीक कर ले। 5 सोने की चीज माँ जी, ये तो लाखों रुपए की आएंगी। खरीदना तो दूर, मैं तो इनके बारे में सोच भी नहीं सकती। सोच नहीं सकती? अभी 1 हफ्ते पहले ही तो तेरी नौकरी का फंड आया है 10 लाख रुपए का। कुछ हल्का बनवा दे, जरूरी थोड़ी है 10-10 तोले की बनवा। मेरा क्या है, मैं तो तेरे भले को कह रही हूँ, वरना मैं तो एक साड़ी में दिन काटने वाली, मुझे क्या पड़ी है। अनीता ये सुनकर अवाक रह गई। ये वही माँ जी है जिन्होंने अनीता की नौकरी छुड़वाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और जब कोई बहाना न चला तो ऐलान कर दिया था कि जब तक अनीता नौकरी नहीं छोड़ देगी वो तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। हार थक कर अनीता को नौकरी छोड़नी पड़ गई थी। अनीता और पंकज एक साथ ही नौकरी करते थे। अपनी नौकरी के दौरान ही अनीता की पंकज से मुलाकात हुई थी। दोनों प्रोजेक्ट पर साथ साथ एक ही टीम में थे। पहले दोनों की दोस्ती हुई, फिर ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने बाद में शादी का निर्णय लिया। इस शादी का पंकज की मां ने पुरजोर विरोध किया था, लेकिन पंकज की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा था। लेकिन मां अनीता को अभी भी अपना नहीं पाई थी और उसे दिमागी रूप से परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अनीता भी अभागी थी। बचपन में हिमाचल बसी और बड़ी हुई तो पिताजी। अच्छी बात ये रही कि पिताजी ने उसे अच्छी तरह पढ़ा लिखा दिया था, जिससे उसकी अच्छी नौकरी लग गई थी। अनीता भी पढ़ने में बहुत होशियार थी। अनीता से छोटी उसकी 2 बहनें भी थीं जो अब कॉलेज में पढ़ रही थीं। पैसों की तंगी की वजह से दोनों बहनें एक अकाउंटेंट फर्म में पार्ट टाइम नौकरी करती थी। शादी के बाद जब अनीता को नौकरी छोड़नी पड़ी तो उसका फंड कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपए मिला था। उसने अपनी दोनों बहनों की शादी के लिए इसको बैंक में जमा करा के रख लिया था। लेकिन अनीता को बड़ी हैरत हुई कि माँ जी की नजर उस फंड पर है। अनीता क्या कहती, उसने बस इतना ही कहा, मैं देखती हूँ माँ जी। इतने में उसकी ननद रेणु का फोन सास के फोन पर आया। सास फोन पर भी अनीता को सुनाते हुए ताने देने लगी। अनीता ने बाद में बहुत सोचा और सोच विचार कर एक बात उसके दिमाग में आई कि अपने फंड के पैसे से वो माँ जी को 5 सोने की चीजें बनवा देगी। भगवान बहनों की शादी के लिए आगे कोई और रास्ता सुझाएगा, लेकिन माँ जी को पैसा होते हुए नाराज करे ये अनीता से नहीं होगा। अगले दिन सुबह सुबह अनीता ने माँ जी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और बोली, माँ जी आप हरिद्वार तीर्थ यात्रा पर कब जा रही हो? परसों, 1 हफ्ते के लिए। क्यों पूछ रही है? माँ जी जब आप तीर्थ यात्रा से आएंगी तो मैं भी पूरे रीति रिवाज के साथ आपका स्वागत करूंगी और आपको सोने की 5 चीजें चढ़ाऊंगी। ये सुनते ही माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उनकी रूखी आवाज एकदम शहद की माफिक हो गई। मेरी बच्ची, मुझे पता है तू अपनी माँ को सोने की 5 चीजें जरूर चढ़ाएगी। मैं जानती थी एक दिन तुझे अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा और तू अपने पापों का प्रायश्चित जरूर करेगी। मेरी बच्ची। माँ जी तीर्थ यात्रा पर चली गई। हरिद्वार में डुबकी लगाते हुए भी माँ जी के दिमाग में सोने की 5 चीज चल रही थी। वो उन 5 चीजों के बारे में सोच रही थी जो उन्हें घर जाते ही अपनी बहू से मिलने वाली थी। तीर्थ यात्रा की बस में भी जब सब सोने की 5 चीजों का जिक्र कर रहे थे तो माँ जी ने भी डंके की चोट पर कह दिया कि उनकी बहू घर जाते ही उन्हें सोने की 5 चीजें देगी। जैसे तैसे 1 हफ्ता काटकर जब माँ जी घर पहुंची तो बहू ने पैर छूकर माँ जी का स्वागत किया। माँ जी की सोने की 5 चीजें देखने के लिए सक्सेना की पत्नी, गली नंबर 5 वाली मेहता, अग्रवाल और भी 5-6 औरतों की टोली माँ जी के साथ ही आ गई। माँ जी और पूरी टोली बस इस इंतजार में थी कि बहू अब सोने की 5 चीज देगी तब देगी, लेकिन 1 घंटा होने को आया, बहू ने सोने की 5 चीज नहीं निकाली। सक्सेना की पत्नी से अब रहा नहीं गया।
अरे कहाँ है बहू सोने की 5 चीज? तेरी माँ तो गाजे बाजे के साथ हमें लेकर आ गई। यहाँ 5 तो छोड़ो, अभी तक एक भी चीज का दर्शन नहीं हुआ। बहू थोड़ी सकुचाती हुई बोली, अब माँ जी मैं आपसे कुछ अलग में कहना चाहती हूँ। ये सुनते ही माँ जी को गुस्सा आने लगा। ये सब तुझसे ज्यादा सगी है मेरी, यहीं बोल क्या बोलना है, कहाँ है 5 चीज? माँ जी बात यह है कि फंड का पैसा मैंने दोनों बहनों की आगे की फीस पर खर्च कर दिया। मेरे पास 5 चीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अब ये सुनते ही माँ जी की सारी टोली हंसने लगी और माँ जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ले लो भैया, पूरा मजमा लगा दिया और खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हमारा वक्त और बर्बाद किया। चलो चलो सब घर चलो। माँ जी तो गुस्से से तमतमा गई। रुको तुम सब, अब इस घर से ये जाएगी, चल निकल इस घर से। उन्हीं बहनों के पास रह जिनका तू खर्चा उठा रही है। इतना कहकर माँ जी ने अनीता का हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर की तरफ धक्का देने लगी। सारी टोली आपस में फुसफुसाने लगी। सही कह रही है नंदा, बहू ने सबके सामने नाक कटवा दी और एक सोने की चीज बनवा दी थी, कम से कम कहकर भी 5 चीज नहीं दी। ऐसी बहू से तो बेटा कुंवारा रह जाए। माँ जी अनीता को बाहर धक्का दे रही थी और अनीता लगातार माफी मांग रही थी। तभी सामने से अनीता की ननद रेणु आती दिखी। रेणु ने जब देखा कि माँ जी अनीता का हाथ पकड़कर बाहर धक्का दे रही है, तो रेणु लगभग भागती हुई वहां पहुंची और जाकर अनीता का हाथ थाम लिया। माँ जी ये क्या कर रही हो? ये पाप ना करो माँ जी। रेणु तू यहाँ कैसे? अरे तू नहीं जानती इस कुलच्छनी ने क्या किया है। मेरा मजाक उड़ाया है सबके सामने, मुझे नीचा दिखाया है, तुझे नहीं पता? पता तो आपको कुछ नहीं माँ जी। ये सुनते ही माँ जी की सहेलियों की टोली रेणु को देखने लगी। माँ जी भी ठिठक गई। आप लोगों को कुछ नहीं पता और आप सब अनजाने में एक देवी के साथ गलत करके पाप के भागी बन रहे हैं। देवी? हाँ देवी, देवी ही तो है मेरी भाभी, जो इतने सालों से हमारा जहर पी रही है। सब सह रही है एकदम खामोश, बिना किसी से कुछ कहे। रेणु तुझे नहीं पता इसने सोने की 5 चीज? मुझे सब पता है माँ जी, और ये भी कि आजकल सोने की 5 चीज बहू अपनी सास को देने का रिवाज चला रही है। इसी रिवाज का पता जब मेरी सास को चला तो उन्होंने भी मुझे सोने की 5 चीजें देने को कहा। मैंने कहा मुझ पर तो पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा अपनी माँ और भाई से लेकर आ, और मुझे घर से निकाल दिया। रोती बिलखती जब यहाँ पहुंची तो पता चला आप तीर्थ पर गई हुई हैं। भाभी ने आपसे और भैया से कुछ भी बताने से मना किया कि आप लोग परेशान हो जाएंगे, और ना जाने कहां से लाकर सोने की 5 चीज मेरे हाथ पर थमा दी। मैंने पूछा आपके पास ये कैसे आई, तो हंसकर कह दिया शायद तुम्हारे लिए ईश्वर ने मुझे दी है। ये सब सुनकर सब लोग अवाक रह गए और माँ जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पति को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपनी माँ पर बहुत गुस्सा किया और देवी जैसी भाभी के लिए ये सोने के 5 जेवर वापस कर दिए और कहा उस देवी के मेरी तरफ से पांव पकड़ लेना, जाओ जाकर ये लौटाओ। इतना कहकर रेणु अनीता के पांव में पड़ गई। अनीता ने झट से उसे उठाकर गले लगा लिया। माँ जी ने भी प्यार से अनीता को बाहों में ले लिया। वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी ने रेणु से सोने की 5 चीजें लेकर अनीता को वापस दी। ले बेटी, मैंने सोने जैसे दिल वाली बहू पाली, इस सोने की अब मुझे कोई जरूरत नहीं। अब हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ जी ऐसा न कहिए। ये कहकर अनीता, रेणु और माँ जी आपस में लिपट कर रोने लगी। वाह नंदा, तेरी बहू ने तो आज तेरी इज्जत को सूरज की तरह ऊंचा और चमकीला कर दिया है। ऐसी हीरे जैसी बहू जिस पर हो, उसे सोने की क्या जरूरत है। सभी ताली बजाते हैं।